बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ चिकन एंड वेजिटेबल सूप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि बाकी रेसिपीज़ की तरह ये भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर मेरी कुकिंग आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा नई आने वाली वीडियोस के लिए। और अगर आपकी कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपकी रिक्वेस्ट और सजेशंस को पूरा करूं। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं मज़ेदार सा सूप। यहाँ पे मैं यखनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ और मैंने पैन में 10 कप पानी के शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 किलो चिकन विद बोन्स और इससे हम बनाएंगे मज़ेदार सी यखनी। यहाँ मैं 1 टीस्पून नमक का शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। अब मैं शामिल कर रही हूँ लहसुन अदरक की पेस्ट। इससे यखनी का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा और सूप बहुत ही मज़े का बनेगा। यहाँ मैंने 2 टीस्पून लहसुन अदरक शामिल कर दिया है। अब मैं इसको कुक करूँगी आधे घंटे के लिए। तकरीबन आधे घंटे के बाद यखनी हमारी तैयार हो गई है। गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है। यहाँ मैंने स्टोव को बंद कर दिया है और सारा चिकन मैं निकाल लूँगी एक बाउल के अंदर। और हल्का सा जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको श्रेड कर लूँगी मैं बहुत ही बारीक बारीक और फिर इसे शामिल करेंगे सूप में। अब सूप बनाने की तैयारी करते हैं। सूप बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं सबसे पहले आपको वो बता देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो यखनी तैयार की थी उसमें से गोश्त निकाल के उसको बारीक मैंने श्रेड कर लिया है। इतने छोटे छोटे पीसेस में कर लेना है हमने। इसको मैंने लहसुन अदरक और नमक के साथ बॉईल कर लिया था। यहाँ पे मैंने बंद गोभी ली है, एक छोटा स्मॉल फूल। यहाँ पे मैंने गाजरें ली हैं, ये 3 स्मॉल साइज़ की गाजरें थी जिनको मैंने बहुत बारीक कट कर लिया है। 3 टेबलस्पून यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया मैंने। 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस लिया मैंने। 2 टेबलस्पून ही यहाँ पे मैंने सिरका लिया है। आप सॉसेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। यहाँ पे 2 अंडे लिए हैं मैंने, ये शामिल करेंगे। और यहाँ ½ टीस्पून नमक लिया है मैंने जो सूप के अंदर जाएगा। 1 टीस्पून हम पहले शामिल कर चुके हैं और 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर। और इसके अलावा मैंने ग्रीन अनियन रखे हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। आप शामिल करना चाहें या इसको छोड़ दें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैंने यखनी को दोबारा स्टोव पे रख दिया था। यखनी हमारी उबल रही है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी गाजरें, क्योंकि गाजरें थोड़ी सी सख्त होती हैं तो उनको शामिल करूँगी सबसे पहले और इनको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अब मैं इसके अंदर बंद गोभी को शामिल कर रही हूँ। बंद गोभी और गाजरों को मैं 2 मिनट तक पकाऊंगी। हल्की सी सॉफ्ट होंगी तो फिर इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। यहाँ पे 2 मिनट हो गए गाजरों को और बंद गोभी को पकते हुए। बहुत अच्छे से पक गई हैं दोनों चीज़ें। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बाकी के अज्जा जो कि हमारे सूप को मज़ेदार बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ शामिल करूँगी चिकन को, जो कि हमने बॉयल और श्रेड किया हुआ था। चिकन चला गया इसके अंदर। अब मैं सूप के अंदर शामिल कर रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, ये चला गया इसके अंदर। साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी ½ टीस्पून नमक। नमक आप एहतियात से शामिल कीजिएगा जैसा आपको पसंद हो। नमक और काली मिर्चों को मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम सॉसेस। यहाँ पे सबसे पहले मैं शामिल करूँगी सोया सॉस। इससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट हो जाता है सूप का। साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ वाइट विनीगर और साथ जाएगा इसके अंदर रेड चिली सॉस। सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल कर दी हैं मैंने। अब इसको मिक्स कर लेंगे। 3-4 मिनट हो गए सूप को पकते हुए। अब मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल कर रही हूँ। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको मिक्स कर लिया है और इसको शामिल कर दिया इसके अंदर। कॉर्नफ्लोर मदद करेगा सूप को गाढ़ा करने के लिए,
तो कॉर्नफ्लोर ज़रूर शामिल कीजिएगा। अब इसको पकने देंगे थोड़ी देर। 5 मिनट से सूप पक रहा था। कॉर्नफ्लोर ने अच्छा खासा गाढ़ा कर दिया है। अब मैं अंडे शामिल कर रही हूँ फिटे हुए इसके अंदर, और इसको हम मज़ीद 5-10 मिनट तक पकाएंगे ताकि अंडे भी अच्छे से पक जाएं और सूप हमारा मज़ेदार सा रेडी हो जाए। यहाँ पे अंडे बहुत अच्छे से पक गए हैं और सूप हमारा काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है। अब इसको मैं 1 से 2 मिनट और पकाऊंगी और हमारा मज़ेदार सा चिकन एंड वेजिटेबल सूप रेडी होगा। यहाँ मैंने स्टोव को बंद कर दिया है। मज़ेदार सा सूप बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि हमारा सूप कैसा लग रहा है। बहुत ही मज़ेदार सा चिकन एंड वेजिटेबल सूप हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने सर्व कर दिया है। आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करते हुए इस सूप को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा और इस सर्दियों में इसको बनाइएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी बाकी रेसिपीज़ की तरह आपको ये भी बहुत अच्छी लगेगी। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। यहाँ मैंने अपने लिए भी सूप को सर्व कर लिया है और मैं थोड़ा सा ग्रीन अनियन ऊपर से शामिल कर रही हूँ क्योंकि मुझे ग्रीन अनियन सूप में बहुत ही पसंद आता है और मैं बहुत शौक से इसे खाती हूँ। तो आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। मज़ेदार सा ये बहुत ही फिलिंग सूप है, बहुत ही मज़े का। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।